नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है, वो प्रोग्राम जिसमें हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है, आपसे जुड़े मुद्दों पर माइक ऑन होता है। और आज की सबसे बड़ी खबर पर, जिस पर मैं सबसे पहले माइक ऑन कर रही हूं, अयोध्या के राम मंदिर ध्वजा पताका फहराए जाने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भावुक हो गए। प्रधानमंत्री के हाथों में कंपन थी। अगर ये तस्वीर आज आपने नहीं देखी तो आप ध्वज मंदिर के शिखर पर फहराए जाने का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। 3 मिनट का एक वीडियो आपको दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी कैसे भावुक हो गए और बगल में खड़े योगी आदित्यनाथ भी कैसे भाव विभोर नजर आए। लेकिन तब भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को यह ध्वजा नहीं फहरानी थी। और इसी खबर पर आज माइक ऑन कर रही हूं। जिसने संकल्प लिया, क्या उसे ध्वजा फहराने का अधिकार नहीं है? आज इसकी बात कर रही हूं। इसी के साथ साथ वो खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, केसरी झंडा वर्सेस सियासी एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम मंदिर के पूर्ण होने के मौके पर केसरिया झंडा आज आपसे पूछ रही हूं कि प्रभु श्री राम का ध्वज फहराना, प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाना भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है क्या? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। और इसी के साथ साथ आज सारे माइक ऑन कर रही हूं, अयोध्या में राम मंदिर और धर्म ध्वजा क्या यूपी से बंगाल तक चुनाव पर असर डालेंगे? कौन राम के साथ है, कौन प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते रहे? क्या यह मुद्दा 26 में बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता वही है जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताती आई। आज इस खबर पर मैं सारे माइक ऑन कर रही हूं कि क्या यह मुद्दा बंगाल और यूपी के चुनावों में भी छाया रहेगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के मंदिर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मौका था राम मंदिर का निर्माण पूरा होने पर भव्य ध्वजारोहण समारोह का, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी रामलला को पोशाक और चवर भेंट कर रहे थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ये भेंट लेकर गए थे और वहां पर मंत्रोच्चार के बीच पूजन हुआ। वो मंत्रोच्चार की भी आप ध्वनि सुना सकते हैं। ध्वजारोहण समारोह की इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। ये जो तस्वीर अब आपको दिखा रही हूं, पीएम मोदी ने बैरल घुमाया, जिसके बाद धर्म ध्वजा शिखर की ओर बढ़ने लगी। अब इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, इसमें करीब 3 मिनट लगे और इस दौरान पीएम मोदी हाथ जोड़कर धर्म ध्वजा की ओर ही देखते रहे। पीएम मोदी की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब सैकड़ों सालों की मेहनत और लाखों राम भक्तों का राम मंदिर बनाने का सपना पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए। उनके हाथों की कंपन जरा देखिए, कैसे उनके हाथ भावुक होते हुए हिल रहे थे। धर्म ध्वजा ऊपर चढ़ रही थी, पीएम मोदी हाथ जोड़े खड़े थे, उनके हाथों में कंपन थी। वो बार बार भावुकता के साथ ध्वज को ऊपर चढ़ता देख रहे थे। पीएम मोदी की यह तस्वीर आज वायरल हो गई। और समारोह के दौरान जो एक और तस्वीर चर्चा का विषय रही, जब सीएम योगी ने पीएम मोदी को भगवान राम की मूर्ति भेंट कर सनातनी संदेश दिया और वो पताका भी भेंट की, उसका भी एक स्वरूप भेंट किया जो कि मंदिर के शिखर पर लगती है। मंदिर कब बनेगा? जो लोग ये सवाल पूछते थे, ये संदेश उन लोगों के लिए जो कहते थे कि मंदिर बिना पूरा हुआ ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। क्या अब वो मंदिर जाएंगे? आज पूछ रही हूं, क्या सवाल पूछने वाले राहुल गांधी और अखिलेश भी अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे? आज ये सवाल उठा, इस पर भी आज माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि 3 तस्वीरें देख लीजिए। 3 तस्वीरें, ये तस्वीरें, इसको फुल फ्रेम भी आप काट सकते हैं। वो नेता जो पूछते थे कि मंदिर कहां बनेगा, लेकिन अब वो ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जिसको लेकर सवाल उठते थे, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और अब मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम। जो पहले सवाल उठा रहे थे वो आज भी सवाल ही उठा रहे हैं इन 3 तस्वीरों पर। और इसीलिए आज वो आपको बयान दिखाती हूं जिन बयानों के जरिए आज इस ध्वजारोहण पर भी राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या बयान दिया? वो कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, इसीलिए मुझे धर्म ध्वजा स्थापना में नहीं बुलाया गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि डोम समाज के 3 लोगों को ध्वजारोहण समारोह के लिए न्योता दिया गया था, वो भी
दलित समाज से ही आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट दलित समाज से आने वाले कामेश्वर चौपाल ने ही रखी थी। और तो और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दलित समाज से भी पुजारी शामिल हुए थे। मंदिर के पुजारियों में दलित भी शामिल थे। मंदिर में आदिवासी समाज की माता शबरी और निषाद समाज के निषाद राज की मूर्तियां आज स्थापित हैं। यह प्रमाण है कि जाति का कोई बंधन नहीं है। जो अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि राम मंदिर में दलितों का प्रवेश कभी वर्जित नहीं रहा। अवधेश प्रसाद खुद 6 अप्रैल 2024 को रामलला के दर्शन के लिए गए थे और अब क्या उनको मंदिर जाने के लिए न्योते की जरूरत है? अफसोस यह है कि प्रभु राम पर भी जाति वाली राजनीति जाती नहीं है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क वो क्या कह रहे हैं? एक धर्म को संदेश देने से देश का भला नहीं होगा, यह है सांसद साहब का बयान। अब बर्क साहब, अखिलेश यादव खुद इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आई हैं। पार्टी को श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण पर आपत्ति क्यों है? संसद के मॉनसून सत्र से पहले अखिलेश यादव ने अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव के साथ मस्जिद में मौलानाओं के साथ मीटिंग की थी। यह तस्वीर आपको याद है? तो बैठक तो कहीं और भी हो सकती थी, संदेश तो वहां से भी दिया गया, लेकिन उस संदेश से तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी। आज इस पर भी सवाल पूछूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही हैं आज के ध्वजारोहण के बाद? वो कह रही हैं कि आप इतने बड़े हो गए कि धर्म से खेल खेल रहे हैं। अब अयोध्या में मंदिर बना तो ममता बनर्जी को धर्म से खेल नजर आता है, लेकिन जो ममता खुद दीघा में जगन्नाथ मंदिर और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवा रही है, क्या वो भी धर्म से खेल रही है या फिर वो वोट बैंक से खेल रही है? ये आप तय करिए। धर्म से खेल की बात अगर ममता बनर्जी कर रही हैं तो याद करिए 2017 में ममता बनर्जी ने मुहर्रम के जुलूसों के चलते दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को एक दिन के लिए रोकने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने उनका यह आदेश खारिज कर दिया था। अब खुद मुस्लिम समाज के कार्यक्रमों में शामिल होकर वो नारे लगाती हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन कार्यक्रमों से किसका भला होगा वो ये पूछती है। राम मंदिर के ध्वजा से सिर्फ राजनीति हो रही है। सोचना पड़ेगा आप सबको इस बारे में। जरा जल्दी से ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। कि हमको बुलाया नहीं गया, क्या कारण है? जबकि मैं कल वेट कर रहा था कि अयोध्या के प्रभु श्री राम की जनता को इग्नोर किया गया। सबसे पहला तो वहाँ के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। वो क्यों जाएंगे अयोध्या? उनकी तो राम भक्तों की हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी पे, तो वो तो इस झेप में नहीं जाते। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। राम भद्रा चाहे कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अम्बेडकरवादी विचारों से हो। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कर करके सभी के धर्म विशेष का ख्याल रखना चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा दूं। अब बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही शुभांकर भट्टाचार्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी का पक्ष रखते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जा रही हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम पर, जो कि पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम। मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आज आपने देखा कि ध्वज किस तरह से फहराया गया राम मंदिर के शिखर पर,
और उसके बाद प्रधानमंत्री की एक तस्वीर हमें नजर आई। अब इस तस्वीर को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें वो भावुक नजर आए। वो ऊपर देख रहे हैं, हाथ उन्होंने जोड़ रखे हैं और उनके हाथों में कंपन है, वो बिल्कुल भावुक नजर आ रहे हैं। तो कह रहा था कि ये भारत का सौभाग्य है कि भारत को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होने के साथ साथ उनके जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित है। उनकी जिंदगी में उनका कुछ नहीं जो है वो सनातन और इस भारत को समर्पित है। तो जब ऐसा मौका आया, ये ऐतिहासिक पल था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा को फहराने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, तो प्रधानमंत्री जी के जो मन में तूफान चल रहा होगा, क्या क्या बातें चल रही होंगी, कितना भावुक वो रहे होंगे। और मुझे लगता है कि उनकी जो भावनाएं हैं वो उनकी भाव भंगिमाओं से प्रकट हो रही थी। तो प्रधानमंत्री जी का जो भाव है वो राम के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस भाव को ये वो अंधे लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने अपनी आंखों पर द्वेष की, ईर्ष्या की पट्टी बांध रखी है। ईर्ष्या की पट्टी बांध रखी है। मैं एक बार सीधे राजकुमार भाटी जी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी को भी लीजिए स्क्रीन पर और तुहिन सिन्हा जी को। राजकुमार भाटी जी, आपके जो नेता हैं वो क्या बयान दे रहे हैं? आपके सांसद कह रहे हैं मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं दलित हूं, मतलब दलित होने की वजह से मुझे निमंत्रण नहीं मिला। और क्या राजकुमार भाटी आज इस बयान को सही मानेंगे? पहले तो आज मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई उनको। अयोध्या के राम मंदिर में आज धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ है, ये खुशी का क्षण है। ऐसे क्षण में, वैसे ऐसे समय में हमें सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, प्रेम मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए। अवधेश प्रसाद जी के बयान का जहाँ तक सवाल है, सुचरिता जी आपने पढ़ा तो पूरा होगा उनका ट्वीट, उनका बयान भी सुना होगा। लेकिन बताया पूरा नहीं। अच्छा ठीक है, बताइए ना, आप बताइए। उन्होंने इसलिए बयान दिया है कि इस देश में, भारत देश में, बोल तो रहा हूं मैं, भारत देश में एक परंपरा रही है, संवैधानिक प्रक्रिया भी है, एक प्रोटोकॉल भी है कि कहीं भी किसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सभा होती है तो क्षेत्रीय विधायक को और क्षेत्रीय सांसद को सहसम्मान बुलाया जाता है और मंच पर कुर्सी दी जाती है, मंच पर आसन दिया जाता है। ये प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का पालन सभी सरकारों ने किया है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की रही हो। सांसद या विधायक अगर विपक्ष का भी है तो भी उन्हें बराबर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं, केवल पार्टी के। भाटी जी मैं इस बात कहना चाहती हूँ, भाटी जी आप अपनी पार्टी के बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता हैं, इसीलिए आपने बहुत चतुराई से मेरे सवाल को डक कर दिया। आप प्रोटोकॉल तो समझा रहे हैं, लेकिन आपसे मैंने ये पूछा कि क्या अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया कि वो दलित है, और मैं चाहती हूं भाटी जी इस सवाल के ऊपर सीधा जवाब दें। क्या अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया कि वो दलित है? मैं बोल रहा हूं, मैं तो अपनी पार्टी का चलो अच्छा प्रवक्ता हूं, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन आप अपने चैनल की अच्छी एंकर नहीं है। अच्छा, और कि आप एक पार्टी के पक्ष में इतनी वकालत करती हैं, इतनी बहस करती हैं, हमारी बातों को काटती हैं, हमारी बातों को समझने का प्रयास ही नहीं करती। मैं काट नहीं रही हूँ, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुन ले, नहीं, आप अभी भी मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब, इसका सीधा सवाल होता है कि नहीं, इसका सीधा जवाब है कि उनको इसीलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित है। आप मान लीजिए, या फिर आप कह दिए, आपके तो नेता ही कह रहे हैं ना, सांसद खुद कह रहे हैं, तो आप खुलकर बोलिए हाँ नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित है। हिम्मत तो दिखाइए सर बोलने की है। मैं बोल रहा हूँ, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों? आप समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इतनी उतावली क्यों है? मैं जवाब दे रहा हूँ।
सर आप जब अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, नियम का उल्लंघन किया गया है, परंपरा का उल्लंघन किया गया है, पार्टी को घेरने के लिए नहीं है, मुझे इस बयान को घेरना है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि दलितों को नहीं बुलाया जाता तो ये सोच बहुत संकीर्ण है सर, और ये बहुत घातक है इस देश के लिए। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि इस समारोह के लिए कैसे डोम समाज के लोगों को न्योता दिया गया था। पहली ईंट मंदिर की किसने डाली? दलित समाज के व्यक्ति ने डाली। तक सोच ये है जिसका आप प्रदर्शन कर रही हैं सुचरिता जी। गलत कह रही तो बता दीजिए ना। तक सोच ये है जिसका आप प्रदर्शन बता दीजिए मैं गलत कह रही हूं। अगर बोलिए ना, झूठ बोल रही हूं। चापलूसी करेंगे बोल पाएंगे आप और दूसरी पार्टी को बोलने नहीं देंगे। बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रही, मैं बोल रहा हूं। अगर एक परंपरा का उल्लंघन किया गया है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, नियम का उल्लंघन किया गया है, कोई तो कारण होगा उसका। या तो इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के हैं, या इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो दलित समाज से आते हैं। कोई तो इन दो में से एक ही तो कारण होगा, और क्या कारण हो सकता है? भाटी जी मैं फिर कहूंगी, आप डायरेक्ट नहीं, मैं सीधे बोल रहा हूं, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि ये तर्क गलत है। आप तो 10 बार कह आप ये जानते हैं ये तर्क गलत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रही हूं एक बार। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जरा मुझे बता दीजिए, मैंने कुछ गलत कहा? अगर मैंने कहा कि भाटी जी स्पष्टता से बात करते हैं, सही है। नहीं, अगर स्पष्टता से बात करते हैं तो डंके की चोट पर कहिए ना। वो इसलिए नहीं कह पा रहे डंके की चोट पे क्योंकि ये गलत है। इस कार्यक्रम में क्या जाति अहमियत रखती है? क्या इस कार्यक्रम में जाति देखकर निमंत्रण दिया गया है? हर्षवर्धन जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी योग्यता क्षमता से बने हैं, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि जब उनकी चर्चा होती है कि वो ओबीसी समाज की एक जाति से आते हैं। सचमुच बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अच्छा है, आज के समय में तो अच्छा है, वरना अवधेश प्रसाद जैसे लोग, और हो सकता है कि उनको कवर फायर देने की कोशिश कर रहे भाटी जी जैसे लोग, वो इसको भी कुछ और कहते। अगर मान लीजिए कोई सवर्ण व्यक्ति होता जो अभी यहाँ प्रधानमंत्री कुर्सी पर होता, लेकिन नरेंद्र मोदी तो पिछले समाज से आते हैं। अब वहाँ कौन कौन लोग थे, और जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं उसकी तो पहली ईंट कामेश्वर चौपाल जी ने रखी। कामेश्वर जी अब नहीं है हम लोगों के बीच में, लेकिन कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी, दलित समाज से आते थे। ये जो अवधेश प्रसाद जी, बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रही हैं। ये वही हैं जो चुनाव जीते तो उनको अखिलेश यादव, राहुल गांधी ट्रॉफी की तरह लेकर घूमते थे, और बहुत से लोग को रात में हंसते हंसते बिस्तर से गिर जाते थे, कह रहे भाजपा अयोध्या हार गई। वो भाजपा के हारने पर नहीं हंस रहे, वो राम मंदिर बनाने के बावजूद भाजपा के अयोध्या से हारने पर हंस रहे थे। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने, जिनके क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में, जिनके संसदीय क्षेत्र में एक निषाद समाज की बच्ची के साथ एक मुस्लिम नेता ने समाजवादी पार्टी के दुष्कर्म का आरोप लगा था, तो इनका मौन व्रत आ गया। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनको इनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने जय श्री राम का पटका पहना दिया, तो इनका अरे वो तो हमारी पार्टी के शुक्ला जी आए थे, पहना गए थे, और हमको नहीं। ये वही अवधेश प्रसाद है। और ये वही अवधेश प्रसाद है जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 27 के पहले जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज इसको सुचेता जी लिख के रख लीजिए। अब किसी की एक क्षमता नहीं है कि राम मंदिर का दर्शन किए बिना राजनीति में बहुत आगे बढ़ सके, जाएंगे वो। लेकिन जरा सोचिए, भाटी जी तो इतने बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, वो भी कुछ प्रोटोकॉल जैसी बात कर रहे थे। मतलब पता नहीं ये इतना सामान्य, भाटी जी तो पढ़ लिख के आते हैं सब कुछ। प्रोटोकॉल कहाँ होता है भाई? ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का कार्यक्रम है। इसको जरा, मतलब सामान्य जो चीजें हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को बुलाया। उसमें किसी सांसद को, किसी विधायक को बुलाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। संस्था चाहे तो आपको भी बुला ले, आपका भी नाम छाप दे, सबसे ऊपर छाप दे। तो कम से कम जो सामान्य चीजें हैं, ये किसी शिलान्यास और लोकार्पण में नहीं बुलाया गया। तो मुझे लगता है देश के लोगों को ये भी जानना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कहा भाटी जी ने, मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूँ। आज के दिन अवधेश प्रसाद जी को ऐसी स्तरहीन बात नहीं करनी चाहिए थी, राजनीति नहीं करनी थी। आज राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ है, तो कॉल की बात कर रहे हैं, हिंदू पुनर्जागरण का समय है, उसमें इस तरह की चर्चा नहीं करनी। नहीं, वो तो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ भाटी जी एक नेता नहीं है ना। वो कह रहे हैं एक धर्म का भला कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए, क्या देश का भला तब हुआ है जब प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे? आज उसका जिक्र किया ना, गुलामी की मानसिकता का प्रधानमंत्री ने। मैं एक बार अजय जी के पास, तुहिन जी और अजय जी को ले लीजिए। आज जब प्रधानमंत्री, आ रही हूँ भाटी जी, आ रही हूँ। आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं, अच्छा ठीक है, लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड। भाटी जी 10 सेकंड लीजिए। नहीं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। आज राम मंदिर में ध्वजा का आरोहण हुआ है, सभी
श्री राम प्रभु राम के भक्तों को बधाई शुभकामनाएं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक भी शब्द मंदिर के बारे में या ध्वजा के बारे में या श्री राम के बारे में बोला, केवल समाजवादी पार्टी को गाली देते रहे। और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था सवर्ण नहीं है कोई प्रधानमंत्री, ये सवर्ण क्या होता है? कोई परिभाषा है? ये संवैधानिक शब्द है? आप सवर्ण अवर्ण की मानसिकता से ग्रसित हैं, आप घोर जातिवादी व्यक्ति हैं। आप अगर किसी को सवर्ण मानते हैं और किसी को अवर्ण मानते हैं तो इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा? आप ऐसे जातिवादी अगर इस हैं। देश के पत्रकार हो जाएंगे हाँ। और ऐसे चैनल हो जाएंगे तो इस देश का होगा क्या? 10 सेकंड दीजिएगा। हर चीज में तो भेदभाव करते हैं, देखिए, हर चीज में भाटी जी, जातिवाद भाटी करते जी, हैं भाटी और जी। दो समय देते हैं। भाटी जी, मैं सवर्ण आपसे अवर्ण सिर्फ क्या ये होता है? कहना चाहती हूँ, सुचेता, समय दीजिए। आप अगर आप हर्षवर्धन जी को जातिवादी कह रहे हैं, वो अपने लिए खुद डिफेंस देंगे, उनका डिफेंस मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन चैनल तो मंच नहीं, सबको जो देते आदमी हैं। सवर्ण का बात करता हो, सवर्ण और मानसिकता की बात करता हो, जातिवादी है, बोलिए वो हर्षवर्धन घोर जी, जातिवादी है, हर्षवर्धन उसका जी। संविधान में विश्वास नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ठीक है। ये संवैधानिक भाटी- शब्द नहीं है सवर्ण, ठीक है, ये भाटी भेद, जी ने ये कहा- मनुवादी शब्द है। और ठीक है, और ठीक है। दलित संवैधानिक शब्द है, हाँ। ओबीसी संवैधानिक शब्द है। भाटी जी जो कहें और दलित संवैधानिक शब्द है, दलित संवैधानिक शब्द है। ये लोग हैं। अरे और आपको मैं इतना क्या ही कह ज्ञान रहा नहीं है, आप काहे के हूं? मैं पत्रकार तो हो? कह रहा हूं कि दलित अच्छा संवैधानिक शब्द है। ओबीसी समाज से हो रहे नरेंद्र मोदी, वरना भाटी जैसे जातिवादी घिनहे लोग जो घृणा और जहर फैलाते हैं टीवी डिबेट में और अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर, जातिवादी आप हो, और जातिवादी कुछ नहीं मानसिकता से टूटता आप है। ग्रसित हो, मैं तो कह रहा आपके हूं। अंदर जाति घृणा भरी हुई देखिए, है। मुझे बड़ी जाति हैरानी हो अहंकार रही भरा है हुआ आज। सुनिए मेरी आपके बात, अंदर भेदभाव मुझे भरा हुआ है, हैरानी इस बात मनुवाद की है भरा कि हुआ है। आज प्रभु श्री आप राम के मनुवाद की मंदिर का, मानसिकता सुनिए से जरा, ग्रसित हो। एक मिनट सुनिए, आप दोनों से गुजारिश है मेरी। आपके अंदर प्रभु नफरत श्री भरी हुई है। राम के मंदिर के, उनके मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया। प्रभु श्री राम के मंदिर में जहां पर निषाद राज भी हैं और जहां शबरी मां भी है, उस मंदिर की बात करते हुए हम जातिवाद की बात करते हैं। ये मुझे बड़ी हैरान करती है बात। मैं कह रहा हूं, जो लोग ऊपर उठ गए हैं हाँ। उन सबको मैं सवर्ण मानता हूं। त्रिपाठी जी ने शुरू की है, अब देखिए, त्रिपाठी जी ने शुरू मैं की कह है, रहा हूं हमने नहीं सबको की। मैं सवर्ण मानता हूं, लेकिन ये जातिवादी घृणा फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले जो लोग हैं ना, क्योंकि इनको लगता है कि इसकी रील काट कर वो जातिवादी घृणा आप फैला रहे हैं सवर्ण अवर्ण की बात आगे करके। ये घृणा फैलाते हैं। कैसे आप सवर्ण कह जहरीले सकते हो लोग किसी हैं। को? ये ठीक है। आदत कैसे आप है ऊंच इनकी जाति जहर कह फैलाने सकते हो, की। नीच जाति कह इनको सकते हो? कहीं कोई व्यक्ति दिख गया आप जातिवादी तो उसके घृणा आप जात के फैला आधार रहे पर ही ये हो, टिप्पणी आप करते हैं। जातिवादी इस मानसिकता पूरी से भरे डिबेट हुए हो। को जातिवादी मैं एक बार घृणा तुहिन के सिन्हा जी और आधार अजय पर वर्मा ही जी के पास जा रही हूँ। पूरी ठीक डिबेट है, को आप एक राजकुमार धर्म के वर्मा नहीं, को मैं इस जातिवादी तरह से कहते हैं। हाईजैक नहीं कर एक सकती जाति उस के पूरी लोगों से डिबेट को। नफरत एक मिनट रुकिए, तुहिन सिन्हा जी, आज तो एक ऐसा अवसर था, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने जो आज एक संदेश दिया, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता, वही मानसिकता जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानती रही है, उसका अंत करना है। लेकिन यहां पर नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि एक धर्म का भला हो रहा है, बस इससे देश का भला नहीं होगा। अनिता जी नमस्ते, आपको सबको नमस्ते। देखिए, आज हमारी सभ्यतागत यात्रा में जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यतागत यात्रा रही है पूरे देश की, उसमें एक बड़ा ऐतिहासिक स्तंभ है ये, और ये ऐतिहासिक दिवस है। तो पूरे देशवासी, सभी देशवासियों को और सभी राम भक्तों को सबसे पहले तो हार्दिक बधाई। देखिए, जब प्रधानमंत्री उस स्लेवरी की माइंडसेट की बात करते हैं, वो स्लेवरी का माइंडसेट ये भी है कि राहुल गांधी 2005 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद तुरंत जो है वो काबुल तो चले जाते हैं बाबर के मकबरे पर माथा टेकने, लेकिन आज 2 वर्ष होने को आए हैं, रायबरेली और अमेठी से मात्र 125-130 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या राम मंदिर नहीं आ पाए। तो जो लोग राम से इनकार कर रहे हैं, भगवान राम जो कि हमारी सभ्यतागत जो आइडेंटिटी का सबसे बड़ा पहचान है, उससे जो आदमी इनकार करता है वो इस देश की लेगेसी से न्याय नहीं कर सकता। अब दूसरी बात देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस कांग्रेस पार्टी को माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? आपको याद दिला दूं, राहुल गांधी को याद दिला दूं, ये लोग अपनी लेगेसी से बेईमानी करते हैं। 1989 में राजीव गांधी ने ही शिलान्यास कराया था, की अनुमति दी थी। उससे 1 साल पहले राजीव गांधी ने 1988 में 13 नवंबर 1988 में पूरा जो इलेक्शन कैंपेन था 1989 का, उसकी शुरुआत अयोध्या से की थी, ये कहकर कि वहां पर वो राम मंदिर बनवाएंगे। और आज देखिए, अगर पिछले 30 वर्षों में अगर कोई 2 पार्टी सबसे अधिक जिम्मेदार है इस विलंब में, जहां कम से कम 10-20 वर्ष
और लगे हैं राम मंदिर के बनने में, तो वो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। तो अगर समाजवादी पार्टी के सांसद को नहीं बुलाया गया, मुझे पता नहीं आमंत्रण गया नहीं गया, यदि उनको नहीं गया तो इसमें नहीं, वो कह रहे हैं नहीं गया तो नहीं गया, नहीं है। यदि नहीं गया तो कोई गलत नहीं है। जो लोग कार्ड सेवकों की हत्या कराते थे उनको वैसे भी आमंत्रण नहीं जाना चाहिए, और अच्छा हुआ अगर नहीं गया तो। नहीं, आप एक बात बताइए मुझे तुहिन जी, पहले तो ये तो आप एक तरफ कहते हैं कि उनको क्यों, और उसके बाद जब उनको मुलायम सिंह जी को, नेताजी को पुरस्कार देना होता है तब तो आपकी सरकार आगे आ जाती है, और एक तरफ आप ये कहते हैं कि इन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो ये बात दोनों दोहरे मापदंड है सर, ये समझ नहीं आता मुझे। आपकी ही सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया, आपकी ही सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया, तो अगर वो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे तो क्यों पुरस्कृत किया? कार सेवकों पर हत्या करना ये तो एक तथ्य है। आप जिस चैनल में थी उस चैनल ने हिंदी चैनल की शुरुआत ही की थी उस एपिसोड से। तो ये एक तथ्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तथ्य की बात मैं नहीं कर रही हूँ, तथ्य क्या है ये सब जानते हैं। मैंने सिर्फ आपसे इसलिए पूछा कि ये दोहरे मापदंड राजनीति में नहीं होने चाहिए। अगर आज भी सच्ची श्रद्धा से कोई समाजवादी पार्टी का मेंबर आना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन केवल जो राजनीति की मंशा से आना चाहता है उसके लिए कोई स्थान नहीं है राम मंदिर में। आप आइए श्रद्धा से, हम आपका स्वागत करेंगे। नहीं, मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, आपके नेता, पहले एक नेता कह रहे हैं देखिए इन्हें बुलाया नहीं गया, इमरान मसूद कह रहे हैं देखिए वो दलित हैं इसलिए इनको बुलाया नहीं गया। दूसरे, ये जो बार बार रामभद्राचार्य जी ने आज सवाल पूछा है, उन्होंने कहा अब तो मंदिर पूरा हो गया, अब राहुल जी जाएंगे दर्शन करने। देखिए सुचेता जी, आपको पता होनी चाहिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। अभी तुहिन भाई भी बता रहे थे कि क्या किया। अब मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से देश के सभी निवासियों को, 145 करोड़ लोगों को भगवान श्री राम के उस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हाँ। और रामायण की एक चौपाई है, होई सोई जो राम रखी राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा। हाँ। और जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क वितर्क करके, डिबेट करके कोई विस्तार नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए, अब आप दूसरी चीज सुन लीजिए। राम की चौपाई से मैंने शुरू करा, राम के ऊपर बात कर रहे हैं और राम के ऊपर ही डिबेट है, इसी पे चर्चा होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था, अब ये ज्ञानी पुरुष कर रहे थे बात, कि अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी। अस्पृश्यता ईश्वर और मानव के प्रति अपराध है। लेकिन यहाँ बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में वो जाति और धर्म और उसकी बात कर रहे थे, तो वो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। सम्मानित लोगों को, सम्राट लोगों को, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है तो क्या छवि बनती है। राम के मंदिर पे हमें जाने में ना कोई ऐतराज था, लेकिन चूंकि मैं कहूंगा ये बात, क्या अयोध्या के सांसद दलित होने की वजह से उन्हें भारत के 24% से ज्यादा करोड़ों दलितों का अपमान किया गया है? नहीं, फिर वही बात, करोड़ों। आप इस बात को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अजय वर्मा जी, ये बहुत गलत बात है। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, क्या वो सांसद दलित हैं? भगवान श्री राम ने कहा था, निर्मल मंजन सोय मोय भावा, मोय कपट छल छिद्र ने भावा। उन्होंने कहा था मुस्लिम के लिए तो सब समान थे। देखिए, सबरी के झूठे भेड़ खाने वो गए थे और नाविक के नाम में क्यों है, मैं पूछना चाह रही हूँ, ये मुद्दा क्यों है? आप बार बार इसे क्यों उछालते हैं? आपको लगता है इससे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी? ये कह दो भाई देखिए उनको बुलाया नहीं गया, वो तो दलित है, मंदिर में भी नहीं जा सकते। मैंने शुरुआत में प्रमाणित किया कि कैसे पहला ईंट ही दलित समाज से रखा गया, वहां पर कितने लोगों को आमंत्रित किया। तो ये सब ये दलीली धराशायी है सर। सुचेता जी, हम भगवान को पॉलिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। अब देखिए, अब ये डिफ्लेक्शन, आप मुद्दा बदल दीजिए, अब उस पर चले जाइए। नॉन बायोलॉजिकल वाला दाव यहाँ कहाँ से आ गया? इसकी क्या जरूरत है? नहीं, मुझे बताइए, दलित है इसलिए नहीं बुलाया? फिर आपसे भी वही सवाल। भगवान राम इसलिए नाराज हैं कि एक नॉन बायोलॉजिकल भगवान के ऊपर देवताओं के राजा बनकर भगवान बहुत मैं एक बार आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जरा बताइए, कांग्रेस के नेता भी यही बात कह रहे हैं भाई कि देखिए दलित है इसलिए नहीं बुलाया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं ये एक धर्म का भला करते हैं, ये देश का भला नहीं कर पाएंगे। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? एक्चुअली राम और राष्ट्र अलग नहीं है। जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी,
ये राम को अलग समझते हैं, राष्ट्र को अलग समझते हैं, जबकि राम के बिना इस राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुचारिता जी, जब तक सनातन है तभी तक भारत है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके शो में। भारत तब तक है जब तक सनातन है, सनातन जब तक है तब तक भारत है। सनातन और भारत को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो भगवा ध्वज लहराया गया है, ये किसी पार्टी का रंग नहीं है। राम मंदिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सेंटर नहीं है। राम करोड़ों लोगों की आस्था के आधार है। सही कह रहे हैं आप। और मैं एक बार जरा इसी बात को लेकर अब जरा शुभांकर जी के पास जाना चाहती हूँ। एक बार शुभांकर जी जरा आपसे पूछ लूं, क्योंकि शुभांकर जी आपकी नेत्री कहती हैं धर्म का खेल खेला जा रहा है। अब भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, वहां पर ध्वज फहराया गया, इसमें धर्म का खेल है या फिर एक ऐसी आस्था है जिसके लिए इंतजार किया गया, वो आज पूर्ण हुई, उसे इस तरह से क्यों नहीं देख पाती है टीएमसी? उसका कारण यह है कि जब बीजेपी जैसी पार्टी को जब उसको कहते हैं कि जब दौरे मापदंड जब अपनाती है दो अलग अलग जगहों पे, हाल ही में आपको पता है मंदारमनी डिस्ट्रिक्ट दीघा में जो आपका ये जगन्नाथ प्रभु जी का जो मंदिर लाया गया, जब ये मंदिर लाया गया तो इसमें सबसे ज्यादा जो आक्षेप है वो किसने उठाया? ये वहां पे बीजेपी वहां पे लोकल लीडर सबसे बड़ा आक्षेप उठाया कि भाई कैसे करके बना दिया। जगन्नाथपुरी का तो सिर्फ एक मंदिर है जो कि भाई उड़ीसा में है, उसको कैसे यहाँ पे बना दिया जा सकता है? उसको कैसे आपने किससे पूछ के कर लिया, कैसे कर लिया? तब मेरे हिसाब से धर्म जो ऐसी चीज है जो कि मैं मतलब एज अ शिक्षित व्यक्ति कि वो, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपसे नहीं कह रही थी, बोलिए बोलिए प्लीज। Am I audible? जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि देखिए, जब वहां भी तो एक मंदिर की स्थापना हुई, वहां पे भी तो एक प्रभु की वहां पे बैठाया गया, वो भी तो प्रभु जी के एक स्थान था। वहां को लाने के लिए कौन अगेंस्ट करता है, कौन अपोज करता है? बीजेपी अपोज करती है। तो बात ये नहीं है कि यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए सिर्फ बीजेपी सिर्फ लगी हुई है। बात ये है कि जिसको वो लगाए, जिस मंदिर को वो बैठा है, वो तो आस्था का केंद्र है। लेकिन अगर कोई चीज अगर वहीं पे कोई ऑपोजिशन पार्टी अगर कर देती है तो गलत है, उसके वो खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने खिलाफत की। उन्होंने वहां पे क्लेम किया कि क्या उड़ीसा से आपने किसी को लाए, क्या आपने इधर से लाए, तमाम प्रश्न उन्होंने खड़े किए, यहां तक कि कोर्ट जाने तक से नहीं चुके। नहीं शुभांकर जी एक बात बताइए ना, आप ये बात बताइए, आप तुहिन जी से पूछिए सवाल। तुहिन जी से मैं सवाल इसका जवाब लूंगी, लेकिन वहां जब राम मंदिर पे ध्वजा लहराई जाती है तो उस समय आप लोग बाबरी की बात कर देते हैं कि आप फिर बाबरी मंदिर बनवाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। माफ कीजिएगा, देखिए अच्छी बात निकल गई, बाबरी मस्जिद बनाएंगे वो कह रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये बड़ा अच्छा है कि मस्जिद बनाने वाले मंदिर की बात करें, मंदिर बनाने वाले मस्जिद की बात करें। इस देश में होना तो ये चाहिए, लेकिन होता क्या है? अच्छा लगता है जी, ऐसा नहीं होता है। और सुचेता जी बिल्कुल आपने सही कहा, कितना अच्छा लगता अगर ऐसा हो पाता, लेकिन मुझे आगे आने वाले समय में ऐसा होता नहीं दिखता। और जहां तक रही बाबरी मस्जिद की बात, तो मैं ये हमेशा कहता हूं साहब कि देखिए, बेवकूफ नेता किसी ने कॉपीराइट तो ले नहीं रखा है। वो उधर भी हैं, हर एक पार्टी में जो है ऐसे कई बड़बोले बेवकूफ नेता हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। रही बात बाबर की, भाई नहीं चलिए, ये अच्छी बात है कि आज आपने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि आपके विधायक जो बात कह रहे हैं वो बेवकूफ भी हैं और बड़बोले भी हैं। पूरा बोल तो लेने दीजिए, पूरा तो कम से कम बोल तो लेने दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कम से ये बोले कौन? ये बोले हुमायूं कबीर बाबर के लिए। हुमायूं बाबर के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो उन्होंने बोला, ये उनकी अपनी जो है सोच थी, उसकी जमीन सरकार नहीं दे रही है, इसके पीछे कोई पार्टी ने नहीं उसका एंडोर्स नहीं किया। वो आज हुमायूं कबीर अपनी एक अलग पार्टी बनाने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला, तभी तो धमकी दे रहे हैं। तो बात यह है कि ये सब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आस्था किस तरीके से करते हैं उसके लिए सबको छूट है। लेकिन जब बात कहीं पर भी धर्म की आती है, वो गलत ये सही, ये दोनों एक जगह। अच्छा, हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा भाटी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपका पीस मेकर बन गए बीच में, आपकी बात पर दोनों मुस्कुराए।
तो ये अच्छी बात मुझे लगी। मैं आज की तस्वीर देखिए, मैं आज फिर कहूंगी, आज सुबह से मैं ये कार्यक्रम कर रही थी जब ध्वज फहराने की तस्वीर थी, और वहां बड़े बड़े प्रेम और बड़े सम्मान से सारा बातचीत हो रही थी लोगों से, और जो भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी कभी डिबेट्स में भी प्रेम और सम्मान से बातचीत हुआ करे, वो तू तड़ाक पे क्यों चली जाती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। हर्षवर्धन जी पहले आप बोलिए, फिर भाटी जी बोलेंगे। नहीं, देखिए, मैंने आज तक भाटी जी के लिए कभी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और अभी भी वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान ही करता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि वो टारगेट करते हैं, जातिवादी कहना, वो हमें भी करते हैं सर। इनका पुराना अंदाज है और मुझे समझ में नहीं आता। मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये बड़े भले व्यक्ति हैं, लेकिन शायद इस वक्त का जो दबाव है, जो अलग अलग पार्टियों में प्रवक्ता हैं, तो इनको पीछे रह जाने का एक संकट रहता होगा। मैं तो ये कहूंगा, ठीक है, मुझे कुछ कहने से आप आगे बढ़ जाते हो तो आगे बढ़िए, लेकिन मैं जो मुस्कुरा रहा था मैं उसकी बात करूं। एक तो शुभांकर जी ने जो कहा, मैं भी उससे पूरी तरह सहमत। वो तो हर तरफ है ऐसा बोलने वाले लोग, लेकिन शुभांकर जी कम से कम बोलते हुए थोड़ा ध्यान रखिए। मेरी एक छोटी सलाह है, आप कह रहे हैं कि भाजपा का मंदिर, ये भाजपा का मंदिर नहीं है भैया, ये 500 वर्षों की लड़ाई के बाद राम मंदिर बना है। मैं थोड़ा सा, ये दोनों का फर्क है। मुझे सुना दीजिए, आप रिपीट मैंने सुना आपको, आपने कहा कि वो उसी का सम्मान करते हैं जो भाजपा का मंदिर। मैंने ये नहीं बोला। अच्छा, क्या बोला? आप दुरुस्त कर लीजिए खुद, सुन लीजिएगा, आप दुरुस्त कर लीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। ठीक सुन लीजिएगा। तो मैं आपको ठीक है, अब एक बार मैं भाटी शुभांकर जी में आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे भाटी जी के पास जाना है। नहीं, शुभांकर जी कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे, तो सुधार का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये राम मंदिर आपको बीजेपी का मंदिर लगता है? नहीं, मुझे सवाल ही नहीं उठा। मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी का मंदिर, ये मैंने ये शब्द कहीं पे आया ही नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, कोट अनकोट, ये मैंने बोला ही नहीं। मैंने ये बात बोली कि अगर भाजपा बनाए तो वो आस्था का केंद्र, लेकिन अगर कोई और पार्टी बनाए तो वो अधर्म। मैंने ये बोला, मैंने ये कतई नहीं बोला किसी की भाई की अगर वहां पे भाजपा ने ध्वजारोहण कर दिया वहां पे, तो भैया वो जो है वो धर्म का केंद्र हो गया। लेकिन यही काम अगर ममता दीदी करती हैं, देखिए आज देखिए मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, सुनिए। राम मंदिर वर्षों, सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद हम उस आक्रांता मुगल के सेनापति मीर बाकी की बनाई बाबरी मस्जिद जहाँ बनी, कम से कम दोनों का अंतर समझिए। ये नहीं, यही वजह है कि वहाँ बंगाल में बाबरी मस्जिद फिर से बनाने की बात हो रही है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों से बचना चाहिए। मैंने कल जब मैं कार्यक्रम कर रही थी, एक मिनट, एक एक करके बात करेंगे। देखिए, इस शो के बारे में अच्छी बात है, अजय वर्मा जी आपको बता रही हूँ, सुनिए ना मेरी बात, आपको शिकायत नहीं रहेगी क्योंकि इस शो में हमेशा माइक ऑन रहता है सब मेहमानों का, तो आपको ये शिकायत कभी नहीं रहेगी यहाँ पर हमारे साथ। लेकिन एक एक करके बात करेंगे तो बेहतर बात जाएगी, मेरा अनुरोध है बस। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। हाँ, 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो माइक पे आज भाषण कहा वहां, उसको गौर से सुनिए। उन्होंने कहा हमारे राम, सबके राम नहीं कहा उन्होंने, सबके राम। राम तो सबके होते हैं, हमारे तो हमारे राम कहने में क्या दिक्कत हो गई भाई? अजय जी, भाषण का नहीं अजय जी, हमारे राम में क्या दिक्कत है? दिखा दीजिए हमारे राम, सबका, वो मेरे भी राम है, आपके भी राम है, हमारे राम है। सबका साथ, सबका विकास, ये उनका ही नारा है। अच्छा, तो सबके राम बोलना चाहिए, सबके राम, सबके राम। अच्छा, अब ये नया एक डिबेट पॉइंट ले आए अजय वर्मा जी कि देखिए सबके राम नहीं बोला, हमारे राम बोला, इससे भी दिक्कत हो गई। ये नहीं मानते, त्रिपाठी जी फंस जाएंगे यहाँ पर। अब ये भी दिक्कत हो गई। मैं एक बार भाटी जी से पूछ रही हूँ, सुनिए भाटी जी, अखिलेश जी ने तो आज बता दिया कि भाई इटावा का मंदिर बन रहा है, वो जब पूरा हो जाएगा तभी हम जाएंगे किसी और मंदिर में दर्शन करने। अब किसी और मंदिर में दर्शन करने मतलब बड़ा क्लियर संदेश था कि राम मंदिर में अभी नहीं जाएंगे, पहले वहां हो जाए उसके बाद। ताकि मैं 10 सेकंड में हर्षवर्धन जी की बात का जवाब दे दूं। पहले व्यक्तिगत तौर पे मैं भी हर्षवर्धन जी का बहुत सम्मान करता हूं, सुचरिता जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन हम यहाँ वैचारिक बातें रखने के लिए आते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते निभाने के लिए नहीं आते। जो बात हमें वैचारिक तौर पे अच्छी न लगे उसका खंडन करना हमारा धर्म बनता है। हर्षवर्धन जी, अगर आप सही में पत्रकार हैं और सही में विद्वान व्यक्ति हैं तो आपको सवर्ण और उच्च जाति जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये गैर संवैधानिक शब्द हैं और एक वर्ग को, कुछ वर्ग को ही अपमानित करते हैं ये शब्द बोलना।
अगर कोई सवर्ण है तो इसका मतलब कोई अवर्ण भी है, अगर कोई उच्च जाति है तो इसका मतलब कोई नीच जाति भी है। तो मेरा एक वो सैद्धांतिक विरोध है, आपसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है। दूसरे तुहिन सिन्हा जी ने कहा कि अवधेश प्रसाद को तो इसलिए नहीं बुलाना चाहिए था, ये उस पार्टी के सांसद है जिसने गोली चलाई थी राम भक्तों पे। राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जिस व्यक्ति ने दिया था उसे तो आपने मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा नृपेंद्र मिश्रा को, और जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्हें तो आप वो दे चुके हैं, पुरस्कृत कर चुके हैं, देखिए पद्म विभूषण दे चुके हैं। तो आप इस तरह की दो तरफा बातें, दोगली बातें, देखिए भाटी जी जब मैं आपके समर्थन वाला पॉइंट उठाती हूँ तब आप कुछ नहीं बोलते हैं, ये भी मैंने देखा है। अभी ये जो बात आपने कही, भाटी जी को स्क्रीन पे लाइए जरा, अभी जो बात आपने कही ये मैंने आपके समर्थन में कही, वो नहीं सुनते आप वही सुनते हैं जब आपको लगता है मुझे काटा जा रहा है। तो इस पर भी जरा गौर करिए भाटी जी, ये दोनों तरफ से सवाल के लिए शो है, एक मंच से सवाल के लिए नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि आज का दिन बहुत शुभ अवसर था, और ये जब हम प्रभु श्री राम को हमारा सबका जैसे भी याद करें, अपने राम को याद करेंगे तो मुझे लगता है आशीर्वाद सब पर होगा। बस इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।